हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। सो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो देखिए, ड्रीम जो है ना वो आपका रियलिटी में ऐसा नहीं है कि मैजिक के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, कि आपने कोई सपना देखा और वो आपका सच हो रहा है और एक मैजिक हो रहा है। नहीं, वो सपना तब आपका सच होगा जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। आप कहते हैं ना कि खून पसीना ही करना पड़ता है, एक डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है और आपको हार्ड वर्क करना है, तभी आप उस ड्रीम को कन्वर्ट कर सकते हैं रियलिटी में। तो इसलिए हार्ड वर्क करने पे विश्वास रखें, मैजिक के ऊपर विश्वास ना रखें कि मैजिक होगा और आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफ़िल हो जाएंगे। उसके लिए आपको ही देखिए मेहनत करनी है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो 25 जनवरी है आज के दिन आपका सेलिब्रेट होता है नेशनल वोटर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। इस दिन का मेन फोकस ये होता है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको एनकरेज करना टू कास्ट देयर वोट रिस्पॉन्सिबली एंड मैंडेटरीली, कि वो अपने वोट को रिस्पॉन्सिबली देखिए कास्ट कर सकें, उनको इनकरेज करना वोट के लिए इसका मेन उद्देश्य है। और इस बार 12th नेशनल वोटर्स डे जो है इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी दिन क्यों देखिए ये मनाया गया, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। आज के दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है नेशनल टूरिज्म डे। तो ये दिन भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। सो हमारी इकोनॉमी में देखिए, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके लिए टूरिज्म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में अवेयरनेस करना, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी हम नेशनल टूरिज्म डे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा जाएगा तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब शुरू होता है हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला। सो पहला क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 6-day लॉन्ग मेगा बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज, जिसका नाम है एमफेक्स 2023 इन विच स्टेट। तो ये जो एक्सरसाइज है एमफेक्स एक्सरसाइज, इसका आयोजन किस स्टेट में किया गया, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है वो इसका आयोजन किया गया। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये किस किस के बीच में हुई, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच में। तो हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं उनके बीच में ही इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मेन इस एक्सरसाइज को करने का ये उद्देश्य है कि टू शोकेस करना इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसको शोकेस करना, ताकि जितने भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इट्स एरिया, यानी जितने भी हमारे जो भी क्षेत्रीय अखंडता है उसकी रक्षा के लिए, ठीक है, कि भारत की क्या क्या कैपेबिलिटी है, इंडिया की जो क्षमताएं हैं उसका प्रदर्शन करना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, इसका वेन्यू पूछा जाएगा आपसे, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है इसका आयोजन किया गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की, क्योंकि रिवीजन हम लोग ज़रूर करते हैं। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, देखिए अभी हुई है साइक्लोन फर्स्ट। ये एक्सरसाइज जो है वो पहली बार ही हुई है इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी के बीच में, और कहाँ पे हुई है, राजस्थान के जैसलमेर में। वरुण एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में 21st एडिशन के साथ में,
और कहाँ पे हुई, वेस्टर्न सी बोर्ड। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इंडिया और नेपाल के बीच में एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है सूर्य किरण, जिसका 16वां एडिशन हुआ और कहाँ पे हुई एक्सरसाइज, सलझंडी नेपाल में। तो जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, तो हमें सभी को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एंड द इंडियन एम्बेसी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल सेमिनार ऑन नॉलेज शेयरिंग ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज इन विच सिटी। तो इंटेक जो है और भारतीय जो एम्बेसी है उन्होंने जॉइंटली देखे कि शहर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर नॉलेज शेयर करने के लिए एक जो है वो संगोष्ठी का आयोजन किया। तो यहाँ बताना है कि किस शहर में जो है वो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया सेमिनार का। तो इस सेमिनार का आयोजन किया गया है काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और इस आयोजन के जो अगर हम बात करें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, तो नेपाल के मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है सुडान किराती, ये जो रही हैं गेस्ट ऑफ ऑनर रही हैं। जो इंडिया एम्बेसडर हैं इंडिया के नेपाल में उनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। बात करते हैं नेपाल की। सबसे पहले ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर मैप में देखें तो नेपाल से कितनी स्टेट के बॉर्डर शेयर हो रही हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो ये सभी स्टेट हैं जिनका बॉर्डर लग रहा है नेपाल के साथ। कैपिटल है नेपाल की काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेस इज कंडक्टिंग ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज। इनमें से कौन सा देखिए सशस्त्र बल है जिसने ओप्स जो अलर्ट एक्सरसाइज है वो की है। तो ये एक्सरसाइज करी है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ये जिसका उद्देश्य ये है कि गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान में जो बाड़मेर है वहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाना इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है। ये एक्सरसाइज 21 जनवरी को शुरू हुई थी और कब तक चलेगी, 28 जनवरी तक चलेगी। इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे फ्रॉम सरक्रीक टू रन ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड बारमर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जितने भी मार्शी एरिया हैं देखिए, जहाँ पे बॉर्डर एरिया आता है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे और भी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, सीमा सुरक्षा बढ़ाई जा सके, यही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेम्ड हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस के अवसर पर देखिए परमवीर चक्र पुरस्कार जो विजेता हैं उनके नाम पर अंडमान निकोबार के कितने आइलैंड्स का नाम रखा गया है। तो टोटल 21 आइलैंड्स का नाम जो है, जो भी परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं, जो परमवीर चक्र विजेता रही हैं, उनके नाम पर इन आइलैंड्स का जो है नाम रखा गया है। आपको सारे नहीं ध्यान रखने, लेकिन हाँ लार्जेस्ट आइलैंड वाला नाम ध्यान रख लेगा। जो सबसे लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड था जिसका कोई नाम नहीं था, जो सबसे बड़ा आइलैंड था उसका नाम जो है वो पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर जो है उनका नाम रखा गया है, जो कि 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर के पास पाकिस्तानी की घुसपैठ को उस टाइम पे जो भी चीज़ें हुई थी श्रीनगर एयरपोर्ट के पास में, तो उस टाइम वो शहीद हो गए थे। तो उनके नाम पर जो है इस आइलैंड का नाम रखा गया। टोटल और ध्यान रख लेगा, टोटल 21 आइलैंड्स हैं जिनका नाम परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनुअल एथिक ममानी फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एज हिस्टोरिकल सत्युंकाओ विलेज एंड चिकतन शगरान बाय द हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन एंड विच टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो देखिए HCHF जो है और किस पर्यटन विभाग के द्वारा ऐतिहासिक स्टेयंगकुंग गांव और चिकतन शगरान में वार्षिक जातीय ममानी जो महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है। तो बताना है यहाँ पे हमें कि जो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट है कौन सा टूरिज्म डिपार्टमेंट है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स लद्दाख का टूरिज्म डिपार्टमेंट है और HCHF है जिन्होंने मिलकर जो है वो इस फेस्टिवल को
ऑर्गेनाइज किया है। जो देखिए स्टेयांगकुंग विलेज है ना, ये लगभग 500 साल पुराना विलेज और स्टिल अभी भी वेल प्रिजर्व्ड है ये विलेज, और इसको पूरी तरीके से ये लद्दाख में हेरिटेज विलेजेस के तौर पे इसको वेल मेंटेन भी किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान लोग जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपना फूड विद रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, और वर्शिप करते हैं वैरायटी ऑफ स्पिरिट्स, यानी विभिन्न विभिन्न जो स्पिरिट्स हैं उनकी जो है वो इस पूजा करते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। अच्छा, लद्दाख में अगर हम बात करें और कौन कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती हैं, तो यहाँ पे स्पूती गस्तर होता है, लद्दाख फेस्टिवल है, दिशित गस्तर फेस्टिवल है, चेम्बरी वांगचुक फेस्टिवल, और इसके अलावा गैल्डन नामचोट फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल, ये आपके सेलिब्रेट होते हैं लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक द स्टेट एट द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। तो कौन सी राज्य सरकार 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की योजना बना रही है? तो ये योजना बना रही है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगी सोलर प्लांट्स में। तो इसके लिए देखिए, जब ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है तो उसके लिए सोलर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंस्टॉल किए जाएंगे 500 मेगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट्स। ये जो सोलर प्लांट्स इनको इंस्टॉल किया जाएगा ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 के दौरान, ताकि 2025 तक स्टेट को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, जो कि समर कैपिटल है, धर्मशाला है विंटर कैपिटल। चीफ मिनिस्टर है फ्रेंड्स यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए मुकेश अग्निहोत्री, और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को शुरू किया। हिमाचल प्रदेश बना था पहला एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट हमारी कंट्री का, याद रखिएगा। हिमाचल की गवर्नमेंट ने सेटअप किया था जनरल कैटेगरी कमीशन को। इसके अलावा इंडिया का पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन जो एक्सरसाइज है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराईदेव म्यूजियम्स इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन द कल्चरल कैटेगरी। ये जो साइट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये बताना है। तो चिराईदेव म्यूजियम जो सांस्कृतिक श्रेणी में, इसको सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की स्थिति के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट इसे किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं कौन से स्टेट में है, तो ये है फ्रेंड्स असम स्टेट में। अप्रैल 2014 में जो चराइदेव में अहोम डायनेस्टी है, अहोम डायनेस्टी के म्यूजियम्स को पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया था। म्यूजियम्स रिप्रेजेंट करता है लेट मिडीवल को, यानी ये मध्यकालीन टीला दफन परंपरा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लगभग कितने साल पुराना है, 600 ईयर पुराना है। यूनेस्को की बात करें फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले, ये फ्रांस के हैं, और इसकी मेंबर कंट्रीज है 193। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है विक्रम देव दत्त जो है वो इसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो भी रिसेंट में हुए हैं, देखिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर बने प्रवीण शर्मा। इसके अलावा वेदांता केरन ऑयल एंड गैस के सीईओ बनी है निक वॉकर। ओईसीडी के चीफ इकोनॉमिस्ट बने क्लियर लोम्बार्डिली। कॉग्निजेंट के सीईओ बने रवि कुमार। मेटास ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया के डायरेक्टर बने विकास पुरोहित। और बिहार ने इलेक्शन कमीशन ने बिहार का स्टेट आइकन बनाया किसे, मैथिली ठाकुर को।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द यूज ऑफ फंड्स फॉर द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023। सो ISSF वर्ल्ड कप 2023 के लिए धन के उपयोग का प्रबंधन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं वो किससे अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंट किया गया है फ्रेंड्स जस्टिस AK सीकरी जी को अपॉइंट किया गया है। शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। ये जो वर्ल्ड कप होगा ना, ये मार्च 2023 में होने वाला है फ्रेंड्स। कहाँ पे? भोपाल में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर प्रभा आत्रे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने मुंबई में राम गणेश गडकरी रंगातियन में जो एक फंक्शन हुआ उसी दौरान, उस फंक्शन के दौरान ही उन्हें ये अवार्ड दिया गया। बात करें डॉक्टर प्रभा आत्रे जी की, तो शी इज़ एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, किराना घराना से हैं ये। इनको और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1990 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला इन्हें 2002 में, पद्म विभूषण मिला इन्हें 2022 में। तीनों ही पद्म अवार्ड्स इन्हें मिले हुए हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे और इनके ईयर भी हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये बुक का टाइटल है, देखिए, और इस बुक को लिखा किसने है? तो ये बुक लिखी है R कौशिक एंड R श्रीधर ने। तो इन दोनों के द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। ये जो बुक है भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग टेन्योर के रूप में 2014 से 2021 तक R श्रीधर के जो 7 साल का जो कोचिंग पीरियड है, देखिए, उसी को ही ये बुक जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब रिवीजन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़, ये बुक लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने। ह्यूमन एनाटॉमी, ये बुक लिखी डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने और इसे मध्य प्रदेश के गवर्नर ने रिलीज़ किया। इसके अलावा नजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार जी की ऑटोबायोग्राफी और इसे रिलीज किया MS धोनी ने। अब बुक जिसका टाइटल है अम्बेडकर अ लाइफ, ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन द इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हु वॉन द वुमेन सिंगल फाइनल एट KD जाधव इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, अभी जो इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, इसमें बताना है कि वुमेन सिंगल में फाइनल किसने जीता है। इसका वुमेन सिंगल में का जो टाइटल है वो जीता है इसमें एक सयंग ने। तो आन सयंग ने जो है फ्रेंड्स, और ये कोरिया की है, और इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल का टाइटल। बात करते हैं इसी चैंपियनशिप में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? थाईलैंड के कुनलावुत विदिसार ने जीता इसमें मेन सिंगल का टाइटल। और डबल्स में बात करें तो मेंस डबल का टाइटल जीता है चाइना की लियांग वेकिंग एंड वांग चांग ने, और वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा ने। ज़्यादातर एग्जाम में देखिए सिंगल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो डेफिनेटली इनके ऊपर आप लोग ज़रूर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। टाइम आता है रिवीजन करने का, जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो चलिए रिवाइज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ वॉन द ISA अवार्ड 2022 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जो कि बहरीन का टॉप सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सेंदुक रोहित को। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल पीपल्स। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है केरल का? सही आंसर है वायनाड डिस्ट्रिक्ट। विच स्टेट और UT गवर्नमेंट इज गोइंग टू होस्ट इट्स मेडन सरस फेयर 2023। तो कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पहला सरस मेला आयोजित करने जा रहा है? तो इसे आयोजित करेगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है विज्ञानिका हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द ISSF इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इस फेस्टिवल का आयोजन कौन से शहर में किया गया? आंसर इज भोपाल।
According to the report released by Brand Finance, what is the rank of Reliance Jio among the world strongest brand? तो रिलायंस जियो की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 9th प्लेस पे। According to an EY report, the Indian economy will become $26 trillion economy by which year? किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी भारत की? 2047 तक। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज पार्टिसिपेटिंग इन फितूर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है। कौन सी कंट्री में जो है वो इसको आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में पार्टिसिपेट ले रहा है? तो सही आंसर है स्पेन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो पहली एक्सरसाइज अभी हुई है उसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, दो फर्स्ट का आंसर है शशि थरूर एंड सेकंड का आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो थैंक यू सो मच। बहुत आपके कमेंट देखे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है फ्रेंड्स, और आपने सभी ने बिल्कुल राइट आंसर करी हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रिया, देवानंद एंड प्रीतम कौर। थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे ही मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप लोग मोटिवेट रहें, आप लोग डेली बेसिस पे जो होमवर्क क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द CAPF ई आवास पोर्टल। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सेकेंड क्वेश्चन है, विच IIT इंस्टीट्यूट, जिसने लॉन्च किया वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरीफायर। इजी क्वेश्चन है और आपको याद भी ज़रूर होंगे। देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ कौन सी IIT ने जो है वो इसे लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। और इस क्लास से अगर आपको ढेरों सारी नॉलेज मिली हो, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं आपको मिलूंगी अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में। खुश रहें, मेहनत करें, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।